दवाई दे दो जी, काहे की दवाई दो। इसी प्रकार जब आप संत के पास जाओगे वो कहेगा कि राम नाम दे दो, मने नाम ले भाई। उस राम का नाम अलग है, दवाई का नंबर अलग है, दवाई का केमिकल अलग है। इसी प्रकार जिस भी इष्ट का वो उपासक इसी प्रकार तन और मन से आश्रित होकर उस बताए गए गुरु के वचन पर डट कर आप उसकी साधना करते हो तो आप भगवान शिव की प्राप्ति कर सकते हो। दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब यहां पर इतना लंबा विवरण है इस एक उपलब्धि को पाने के लिए किसी भी इष्ट का। दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह स्थान पाना, अमरत्व पाना, ये अलग भिन्न वस्तु है। कहते हैं 108 जन्म पार्वती माता के हो लिए थे। 108वें जन्म में नारद जी मिलते हैं, कहते हैं हे माई, हे सती जी, आप अभी जन्म और मरण के चक्कर से नहीं बच पाई। वो कहने लगे भाई कि ऋषि जी, जन्म और मरण का चक्कर खत्म हो सकता है? हो सकता है। दवाई कहां मिला है? भगवान शंकर के पास, शिव जी के पास। उनके पास एक अमर मंत्र है, अमोघ मंत्र है, जो आपको दे दें, आप नियम से जाप करोगे तो आप अमर हो जाओगे। एक बार तो असमंजस में पड़ जाती है कि नारद की बात कुछ जची नहीं, तो नारद जी समझ गए कि माई का भी बात समझ में आई नहीं, ये विश्वास नहीं कर रही। कहते हैं कि आपके 107 जन्म हो चुके, 108वां जन्म हुआ है और आप मर जाते हो। भगवान शंकर जो है आपके रुंड को, सिर को काट कर माला बना लेता है। अब उसने सोचा कि वो जो रुंड माला है वो मेरी है, कहां आपकी है। बहुत पछताती है कि ये क्या कारण हुआ कि मैं मर जाऊं और मेरे को जान से भी प्रिय समझते हैं भगवान शंकर। तो नारद ये संभव नहीं लग रहा। तो नारद जी कहते हैं कि अभी तक आप उसको अपना पति समझ रहे हो, आपने उसको परमात्मा नहीं जाना। आप उसको परमात्मा जान के भक्ति करोगे, आपका भाव भी भिन्न होगा, आपके अंदर कसक भी न्यारी होगी। अब इस बात को सुनकर पार्वती के सारे शरीर में शरणाहट उठा। जाकर के जब प्रतिदिन महल में आया करते थे शिव भगवान, तो उसका कुछ और विचार भाव होया करता था, जैसे पत्नी का होया करे। लेकिन उस दिन वो देखा है कि आज तो इसकी आत्मा भिन्न है, चरणों में चिपट जाती है, रोती है पड़कर चरणों में। कहती भगवान, मुझ पापनी पर ऐसा कौन सा दुष्कर्म हुआ, मेरे में ऐसी कौन सी कसूर रहा मेरे अंदर परमात्मा, कि आपने मेरे को अपनी आंखों का आगे मरते हुए देखते रहे और आपके पास अनमोल मंत्र है। तो कहने लगे वह शंकर भगवान कि पार्वती, ये तेरे विचार तक हो ना, ये बताइए आपको बताया किसने कि आज मुझे नारद जी मिले थे। ओहो, आंखों से पानी नहीं रुक रहा पार्वती का और कहते मालिक, मैं पापनी हूं, मैं नीच आत्मा हूं, अवश्य मेरे से कोई ऐसा गलत व्यवहार आपसे हुआ होगा जिसके कारण आपने मुझे ये मंत्र देने के काबिल नहीं समझा होगा। फिर कहते हैं भगवान शंकर उनके सिर पर हाथ रख के कि पार्वती, ये इतनी अनमोल वस्तु है, ये आम व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती जब तक ये अधिकारी नहीं हो जाता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक सीप का मुंह बंद होता है, चाहे सारा सामन बरस जावे, उसमें मोती नहीं बन सकती। जब उसका मुंह खुल जाएगा, एक बूंद बहुत होती है। अगर आप में या कसक नहीं उत्पन्न होती, चाहे मैं रोज कथा सुना देता, रोज आपको ये मंत्र सुनाता, आपका कोई असर नहीं होना था। आज आपकी आत्मा का वो सीप रूपी मुंह यानी कसक खुल चुकी है। आज मैं ये मंत्र आपको सुनाऊंगा, आप में जगह बन गई है, अब मैं आपको मंत्र दूंगा। ये लंबा प्रकरण है। फिर उनको वो नाम दिया और पार्वती अमर हुई। उस नाम के जाप किया उसने डट के, और फिर वो पार्वती आज शिव जी भगवान के साथ जितना अमरत्व वह दे सकते हैं। देखो यहां ये नहीं भूलना आपने कि वो कितना अमरत्व दे सकते हैं। आप पढ़ती हो रोजाना कि दास गरीब दब शिव का ध्यान, भक्ति मुक्ति जिन दीनी दान। इतनी मुक्ति दे सकते हैं जब तक शंकर भगवान से, तब तक पार्वती उनके साथ रहेगी। जब शिव भगवान खत्म होंगे
पार्वती भी मर जाएगी और फिर दोबारा जन्म होगा। ऐसा प्रमाण मिलता है कि कहते हैं 14 इंद्र मर जाते हैं जब एक ब्रह्मा मरता है। एक इंद्र की आयु है कि 288 युग तक जीवित रहता है। 14 इंद्र मरने के बाद एक ब्रह्मा मरता है, 7 इंद्र मर जाते हैं, ब्रह्मा मर जाते हैं जब एक विष्णु समाप्त होता है, और 7 विष्णु समाप्त हो जाते हैं जब एक रुद्र यानी शिव खत्म होता है, शंकर मर जाता है। तो ये प्रमाण मिलते हैं। फिर लिखा है कि जब महाप्रलय होती है, पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म कर देगा, जल तत्व को अग्नि तत्व, अग्नि को वायु, वायु को आकाश अपने अंदर समा लेगा, और फिर आकाश को ओंकार निरंजन ब्रह्म अपने अंदर समा लेगा, ब्रह्म को पार ब्रह्म यानी अवगित पुरुष अपने अंदर समा लेगा। कुछ युगों समय के बाद फिर ये दोबारा सृष्टि रची जाएगी। फिर इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर फिर ये युग और जीव शुरू हो जाएंगे। दोबारा फिर वो जीव रूप में आएंगे, फिर भक्ति साधना करेंगे, फिर अपने लोकों को प्राप्त करेंगे। चाहे राष्ट्रपति का लड़का हो, सकूल में आना पड़ेगा और उसने अपनी वो साधना, वो भक्ति यानी वो शिक्षा प्राप्त करके वो उस पोस्ट को प्राप्त कर पाओगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार यहां पर इन परमात्माओं ने भी आना पड़ा, फिर भक्ति करी, और फिर यहां पर ये देव ऋषि पैदा करके ये अपने लोक में चले गए। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें बताने की कोशिश की है कि हम कहां ले आ रहे थे बात को, कि अहंकार रूपी राक्षस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, तो दर्शन हो जाने मात्र से, क्योंकि पार्वती तो 168 साल उसके साथ रही, युग जन्म 107 जन्म तो पूरे व्यतीत करके गई, वह शिव जी भगवान के साथ रही, दर्शन भी किए, सारे काम हुए, पर मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति सघोग अमोघ मंत्र से होगी, उस नाम से होगी, अगर वो उस संत के पास उसका होगा तो।